कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। बेटा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, इसका नाम है एडी करंट। बेटा ये एडी करंट होता क्या है उसको सबसे पहले हम जानेंगे। तो सीन यूँ है बेटा कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही पढ़ा है कि जब भी किसी फिक्स कॉइल को मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में या फिर फिक्स मैग्नेट को मूविंग कॉइल के अंदर आप ओसिलेट करोगे, मोशन कराओगे, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन होगा। तो कॉइलिंग इन द फॉर्म ऑफ है कि वो वायर के फॉर्म में है, तो इसका मतलब कि क्या केवल वायर के अंदर ही इंड्यूस ईएमएफ हो सकता है? तो बेटा ऐसा है नहीं। ठीक है, हम वायर के अलावा भी और भी चीज़ों में इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन कर सकते हैं। इसी बात को एडी ने बताया था, इसलिए इसका नाम है एडी करंट। ठीक है, वैसे तो एक बार चर्चा करने लगा कि एडी से पहले ही 1895 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फोकाल्ट, उन्होंने ही सबसे पहले इस बारे में चर्चा करी थी कि हम केवल वायर नहीं, हम एक प्लेन शीट पे भी इंड्यूस ईएमएफ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब सीन क्या था कि फोकाल्ट ने 1895 में तो ये बात कह दी थी, लेकिन फिर बाद में एडी ने बहुत सारे एप्लीकेशंस और कुछ इफ़ेक्ट्स, चाहे डिज़ायर्ड हो या अनडिज़ायर्ड हो, उसको उन्होंने एक्सप्लेन करा था। ठीक है बेटा, तो एडी करंट में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि एडी करंट होता क्या है। तो जब भी किसी प्लेन फेस कॉइल को प्लेनर फेस कॉइल नहीं कह सकते बेटा, ठीक है, एक प्लेन शीट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कराएंगे, मोशन कराएंगे, तो उस प्लेन शीट के ऊपर एक थ्रेडिंग लाइक मैग्नेटिक फील्ड यानी इंड्यूस ईएमएफ का क्या होगा बेटा, उस पर प्रोडक्शन होगा, या तो फिर क्लॉकवाइज में या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज में, डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से साउथ पोल का पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है। ठीक है, अब जो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन है उसके अंदर भाई, जो इसे मान चलो बेटा यही प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट है। अब इस प्लेट को अगर हम, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और हमने इसमें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करके, यानी कि इसके अंदर ये नॉर्थ और ये साउथ, तो जब हम ऐसे ऐसे करेंगे इस पे, बार बार फ्लक्स में चेंजिंग करेंगे इस पे, तो इस शीट के ऊपर बेटा क्या हो जाएगा, इस शीट के ऊपर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल सर्कुलर थ्रेड में। कैसा बेटा? सर्कुलर थ्रेड में ऐसे ऐसे करके इंड्यूस ईएमएफ उसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोडक्शन हुआ है, इसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, वो लेंज लॉ के द्वारा बताया जाएगा, क्योंकि लेंज ने इसके डायरेक्शन के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा था। क्योंकि लेंज ने ईएमआई के बारे में एक्सप्लेन किया था कि कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उन्होंने बताया था। और यहाँ पे भी लेंज ने ही ये बात बताई है कि इसमें डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसा कि उस वाले केस में अपने कॉज को अपोज करता था भाई, वायर के अंदर जो कॉइलिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस में प्रोड्यूस होता तो क्या करता था, अपने कॉज को अपोज करता था वो। इसी तरीके से इस प्लेन शीट में भी जब चर्चा करेंगे हम, तो इस पे भी ये अपने कॉज को अपोज करेगा। इस वजह से यहाँ पे भी जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा E = -d5 भाई dt, जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अपडेटेड फैराडे लॉ। ठीक है, तो वहाँ पे माइनस लगाने के बाद बेटा डायरेक्शन का कन्फर्मेशनली पता चलता है हमको कि हाँ एडी करंट ने कहना क्या चाहते हैं। अब एडी करंट ने बता दिया कि इंड्यूस करंट इन सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एडी करंट के अंदर। ठीक है, जैसे प्लेन शीट हो गया, मतलब कुछ भी, जैसे वायर को छोड़ के बेटा कहीं पे भी जब हम इंड्यूस में प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ को कहते हैं हम लोग एडी करंट। ठीक है, अब एडी करंट में कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं, उन एक्सपेरिमेंट को देखेंगे बेटा। ठीक है, और कुछ अनडिजायरेबल कंडीशंस हैं उनको भी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उनके एप्लीकेशंस को जानेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है कि जब हम इस जैसे बेटे ये वाला कॉइल है ना, ये वाला कॉइल है, तो जैसे ये वाला कॉइल है, यहाँ पे हमने इस कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या करा, इससे इससे फ्लक्स चेंज कराया इसके ऊपर, तो ये देखो बेटा इसमें इंड्यूस ईएमएफ का प्रोडक्शन हो रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि गोल गोल सर्कुलर फॉर्म में। तो ये है केस नंबर 1।
अब देखो बेटा ये वाला केस, ये कैसा दिख रहा है, तो ये बिल्कुल कंघी की तरह दिख रहा है ना। तो जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर बेटा वो भी इसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, एडी करंट के प्रिंसिपल पे। तो ट्रांसफार्मर में अंदर कोर लगा होता है, कौन सा कोर बेटा, वो होता है सॉफ्ट आयरन कोर लगा होता है, ठीक है। और सॉफ्ट आयरन कोर का जो शेप होता है ट्रांसफार्मर में वो होता है ई और आई के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, वो होता है ई ऐसे करके बेटा, ठीक है, ऐसे करके ई के फॉर्म में, और बेटा होता है एक आई के फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। इन्हीं दो फॉर्म में ये कोर्स होते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर्स। और इन्हीं कोर्स, जब ये कोर्स क्या कहते हैं कि जब ऐसे फ्लक्स में चेंजिंग होती है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होता है, यानी कि उसके सरफेस के पूरे भाग को कवर करते हुए इंड्यूस ईएमएफ प्रोडक्शन होता है। ये है बेटा केस नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा केस है कि जब हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया और इसमें एसी सोर्स डाल दिया, और इसके ऊपर जब एक टिकिया रखी ना बेटा, तो इस टिकिया के अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो गया, इस टिकिया के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया इंड्यूस ईएमएफ की वजह से। इस टिकिया के अंदर भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, क्योंकि इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये एक दूसरे को रिपल्सन कर देंगे, क्या बेटा, रिपल्सन कर देंगे, स्पेस कर देंगे उसके बीच में, ठीक है, गैप आ जाएगा। पहले मान लो उसके ऊपर चिपका हुआ था, जो ही उसने मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुआ तो ही रिपल्सन की वजह से बेटा, क्योंकि इसमें जो नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, जिसकी वजह से इनके गैप हो गया। और ये है बेटा केस नंबर 3 एडी करंट का, जो बताता है कि यहाँ पे बेटा जो फेसिंग है अपोजिट डायरेक्शन में जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ के वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो गया है, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से उसके बीच में गैपिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है बेटा, कुछ स्पेस ले लेगा वो। जैसे इस तरह का शेप है कि जैसे ये है बेटा, इससे भी बेहतर है हमारे पास। तो जैसे मान चलो बेटा ये है हमारे पास, ठीक है, ये इस तरीके का कंडक्टर, और इस पे चारों तरफ लपेट के हमने इसको कनेक्ट करा है। उसके ऊपर ये हमने एक प्लेट रखी हुई है। अब ये प्लेट जो ही इसमें हमने एसी सोर्स डाला तो ये प्लेट क्या हो गया बेटा, ये ऊपर उठ गया। क्यों, क्योंकि इसके बीच में हमारा इंड्यूस ईएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और अपोजिट पोल्स क्रिएट हो गया उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसमें रिपल्सन हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेटा हम लोग इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, यानी कि किसके अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है। तो जैसा होता है ना बेटा, जो एडी करंट होता है वो जो सॉलिड्स केस में होता है वो क्या करता है कि हीट प्रोड्यूस करता है और काफ़ी एनर्जी भी लॉस करता है, हीट और एनर्जी दोनों प्रोड्यूस करके लॉस भी कर लेता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास हमने एक कुछ उसको अलग तरीके से, यानी कि साइंटिस्टों ने मिल के एक ऐसा तरीका बनाया कि कैसे हम एडी करंट का सही उपयोग कर सकते हैं ताकि एडी करंट का लॉस कम हो जाए, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये जो सॉलिड केस है, अब इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है सॉलिड मास के अंदर, तो इसके अंदर भाई एडी करंट लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक ही सॉलिड मास है और इसमें कई सारे एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, तो उसमें एनर्जी लॉस हो सकता है या होगा, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में देखो बेटा, लैमिनेटर कोर में इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि पार्टीशन कर देते हैं। जैसे कभी जाना बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप को लेके जाना, और वहाँ पे देखना वो पंखे की बाइंडिंग कैसे करते हैं, पंखा वाला जो कॉइल होता है ना वो कैसे बाइंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले वो बेटा कॉइलिंग लपेटते हैं, उसके ऊपर स्लिप लगाते हैं, फिर कॉइल लपेटते हैं, फिर स्लिप लगाते हैं, फिर कॉइल लपेटते हैं, फिर स्लिप लगाते हैं, अलग अलग स्लिप करके अलग अलग कंपार्टमेंट करते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद बेटा उसको जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर वार्निश डालते हैं। वार्निश क्या करता है बेटा, वार्निश जाके वो इंसुलेटर का वर्क करता है, वार्निश इंसुलेटर का वर्क करता है, एक लैमिनेशन की वर्क करता है, लैमिनेशन, जिससे वो वायर को चारों तरफ से कवर कर देता है इंटरनली, जिससे कि दो वायर आपस में बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो। तो ये वाला कंडीशन बेटा सॉलिड कोर वाले में, और ये है लैमिनेटर कोर में। तो लैमिनेटर कोर में बेटा सेपरेट कर दिया जाता है। ये सेपरेशन ब्लैक सेपरेशन है, उसमें सेल्फ एडी करंट का प्रोडक्शन होता है और वो सारे एडी करंट आपस में जुड़ के और हमें हेल्पफुल रिजल्ट देते हैं। लेकिन इस वाले केस में बेटा सॉलिड कोर में सिंगल कोर होता है, इसी के अंदर सारे एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है और बहुत ज़्यादा एडी करंट का लॉस होता है, जिसकी वजह से एनर्जी भी काफ़ी हमको नुकसान झेलना पड़ता है बेटा,
ठीक है। तो इस वजह से हम लोग लैमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं मैक्सिमम जगह पे, बजाय हम लोग सॉलिड कोर का। और आप लैमिनेटेड कोर देख सकते हो बेटा, जहाँ पे भी वार्निश का प्रयोग होता है ना, वहाँ आप देख सकते हो कि वहाँ पे लैमिनेटेड कोर यानी वहाँ पे एडी करंट का जरूर कुछ ना कुछ कारण है। ट्रांसफार्मर में भी एडी करंट का प्रयोग एडी करंट की मदद से चलता है ट्रांसफार्मर एप्लीकेशन से। उसके बाद आपका जो पंखा वो भी एडी करंट का एप्लीकेशन ही है, यानी उसी के मदद से चलता है, एडी करंट के ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि हम वार्निश डालते हैं ताकि एडी करंट की जो लॉस है उसको क्या कर सकें बेटा, हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हम लोग के सामने ये सॉलिड कोर और लैमिनेटेड कोर हो गया। यही था बेटा अनडिजायरेबल कंडीशन जो था, जिसमें हम लोग लैमिनेटेड कोर का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं मैक्सिमम डिवाइसेस के अंदर, ताकि हमें एडी करंट का लॉस को कम किया जा सके और अपनी आउटपुट एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, ठीक है बेटा। तो ये था एडी करंट के कुछ एक्सपेरिमेंट और उनके अनडिजायरेबल फैक्ट। अब बात करें बेटा उसके एप्लीकेशन की कि एडी करंट के एप्लीकेशंस क्या हैं मेनली। तो एडी करंट का जो पहला एप्लीकेशन बेटा वो है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस नाम से पता चलता है बेटा, यानी कि इंडक्शन यानी कि इंड्यूस वाले कंडीशन जनरेट हो रही है, उस पर फर्नेस बनाते हैं, फर्नेस मतलब भट्टी, यानी ऐसा फर्नेस जो इंडक्शन के बेसिस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और उसके अंदर एडी करंट का उपयोग होता है, ठीक है बेटा। उसमें बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोल कराया जाता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। और ये वाला बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रयोग करते हैं, जैसे धातुओं को अलग करना होता है, ठीक है बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा किसी धातु को हीट करना हो बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो हम इंडक्शन फर्नेस का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे बेटा एडी करंट का उपयोग होता है। और ऐसे करके जो हमारे सामने बेटा ये 7-8 बने हुए हैं, ये सारे के सारे के अंदर आपके एडी करंट का प्रयोग होता है। जिसमें बेटा दूसरा है ईएम डैम्पिंग। ईएम डैम्पिंग क्या होता है, तो कभी आपने बेटा वोल्ट मीटर देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ वोल्ट मीटर। ये देखो बेटा, ये वोल्ट मीटर है ना, ये देख रहे हो, ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है बेटा, बहुत इजीली ये पूरे लंबा लंबा छलांग मार रहा है, जितना हम रोटेट कर रहे हैं उतना छलांग मार रहा है बेटा। ये कैसे, तो ये इसके अंदर क्या है ना कि जब जैसे ये होता है कि मान लो जब पावर है तो ये 200 पे आ गया, और जो ही पावर घटा तो इसको फिर से 0 पे आ जाना चाहिए, लेकिन ये डेड 0 पर नहीं आता बेटा, पहले वो ऑसिलेशन करता है, जैसे ऑसिलेशन मतलब जैसे पेंडुलम की तरह, पहले वो 200 से जाएगा 0 पे, फिर हल्का और आगे आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर धीरे 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 वो 0 पे हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा होता है बेटा, वो कंटिन्यूसली जब ऑसिलेशन करता है, तो पता है ना कि ये कॉइलिंग की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, और इस कॉइलिंग की वजह से यानी इसके ऑसिलेशन की वजह से वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि वहाँ पे बेटा एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और एडी करंट क्या करता है, एडी करंट उसको क्या करता है बेटा, एडी करंट हम लोग क्या करते हैं ना, उसका प्रयोग एडी करंट प्रोड्यूस कर देता है, और एडी करंट से उसके कॉज को अपोज करता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके अपोजिट कर देता है, जिसकी वजह से तुरंत आके फट से डाउन हो जाता है। इसको कहते हैं बेटा ईएम डैम्पिंग। क्या कहते हैं हम लोग, ईएम डैम्पिंग कहते हैं। जैसे मान चलो बेटा ये सुई है, ये ऐसे हुई यहाँ पे, जो ही ऐसे गई तुरंत प्रोड्यूस हुआ, फिर अब इसको कम करेगी, फिर इसको कम करेगी, फिर कम करेगी, और फिर 0 हो जाएगी। तो ये फास्टिंग करते हैं बेटा, ठीक है। इसमें डेड बिट गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। डेड बिट गैल्वेनोमीटर होता है ना बेटा कि करंट रहेगा तो दिखाएगा, करंट खत्म होगा तुरंत 0 होगा, एकदम बाउंस बैक नहीं करता है बेटा, ठीक है। डेड बिट गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बाउंस बैक नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एकदम जो बेटा डैम्पिंग का काम होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई लेवल की डैम्पिंग होती है उसमें, एकदम एक बार में नीचे आता है, ठीक है। नॉर्मल डैम्पिंग क्या होता है, नॉर्मल डैम्पिंग है पहले लाइट कटी तो फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे धीरे 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 रुक गया, इसको कहते हैं नॉर्मल डैम्पिंग। तो नॉर्मली आपको इस तरह के जो लोकल किस्म के वोल्ट मीटर होते हैं ना बेटा, ये सस्ते वाले वोल्ट मीटर होते हैं, इनके अंदर आपको वो हाई क्वालिटी की डैम्पिंग नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जो महंगे वाले होते हैं उसमें आपको ईएम डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसमें हमको एक्यूरेटली किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हो सके, और उसमें ज़्यादा लप भी नहीं मारता बेटा। ऐसा नहीं कि जैसे कि अभी लाइट आएगी ना, अभी ये लाइट आएगी, अगर इसके अंदर इस तरह का वोल्ट मीटर लाइट आएगी, तुरंत पहले भागा जाएगा 300 पे, और 300 से फिर खसक के आएगा, नीचे आएगा फिर 200 पे, ऐसा होता है। तो ये इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है बेटा ना, इस वजह से ऐसा होता है। ईएम डैम्पिंग बात बेटा इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स क्या है, जैसा कि आप जानते हो बेटा, सबने इलेक्ट्रिक ट्रेन देखी होगी, इस समय बहुत कॉमन हो गई इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इलेक्ट्रिक ट्रेनों में जो ब्रेक्स लगाते हैं वो एयर प्रेशर्स के ब्रेक्स नहीं होते बेटा, वो कौन से ब्रेक्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं।
अब उनमें कैसे ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है बेटा, तो उसमें जो उनके चक्के होते हैं ना, उन चक्कों में ड्रम लगा होता है और उन ड्रम में जो मैग्नेटिक फील्ड अटैच होती है। अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड घूमती है ना बेटा, तो उसके चक्कों, उसके प्लेट में क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, यानी कि एडी करंट प्रोड्यूस होता है और एडी करंट टॉर्क क्रिएट करता है और टॉर्क की वजह से वो आपस में स्टक होके और ब्रेक लग जाते हैं। तो ये काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन इस पे हम लोग बेटा सेपरेट कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, जिसमें हम लोग ट्रेनों के अंदर अक्सर ये इलेक्ट्रिक ब्रेक्स देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर क्या होता है, तो स्पीडोमीटर जो गाड़ियों में स्पीड बताती है, तो इन स्पीडोमीटर जिसमें हम एडी करंट प्रयोग होता है, उसमें क्या होता है ना बेटा कि गाड़ी के चक्के के संग एक मैग्नेट अटैच रहता है। गाड़ी के चक्के के संग ही एक मैग्नेट अटैच रहता है, जैसे जैसे चक्का घूमता है मैग्नेट भी घूमता है और एक प्लेट होती है जिसके चारों तरफ वो मैग्नेट घूम रहा होता है और वो प्लेट क्या करती है, रिसीव करती है क्या, एडी करंट, और वो एडी करंट डिसाइड करता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। इससे हमको स्पीडोमीटर का अंदाजा होता है बेटा। इन स्पीडोमीटर का प्रयोग हम लोग लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करते हैं, जिसमें ट्रेन्स बहुत कॉमन है बेटा, ठीक है। इसके अंदर ट्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रिक स्पीड नापने के लिए हम इन्हीं स्पीडोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बेटा इंडक्शन मोटर। मोटर जानते ही हम लोग, मोटर क्या होता है भाई, जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डालते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी निकालता है। इंडक्शन मोटर क्या होता है, इंडक्शन मोटर बेटा इसका उल्टा होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं बेटा, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डालते हैं तो इलेक्ट्रिकल डाल के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बस एक सेकंड, ठीक है। नॉर्मल मोटर है कि हम इलेक्ट्रिकल डाल के मैकेनिकल निकाल देते हैं। अब इंड्यूस मोटर में कि हम मैकेनिकल डाल के इलेक्ट्रिकल निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो गौर करना, इंडक्शन मोटर में ये एसी जनरेटर के अंदर लगभग प्रयोग होता है। एसी जितने भी एसी वर्क वाले काम होते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट वाले, इसमें एसी प्रोडक्शन होते हैं, तो उसमें हम लोग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है बेटा कि मैकेनिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है ईएम शील्डिंग। अब ईएम शील्डिंग क्या बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। इस तरह की शील्डिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं बेटा, जैसे कि हाई सिक्योरिटीज़ कहीं लगानी होती है तो उस जगह पे हम लोग ईएम शील्डिंग का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे जैसे मोशन सेंसर्स जो वर्किंग होती है, वहाँ पे भी बेटा ईएम का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा फास्टिंग होती है। तो इस तरह का कंडीशन बेटा ईएम शील्डिंग हो गया। उसके बाद इंडक्टोथर्मी। ये क्या होता है बेटा, तो जैसा कि ये थोड़ा बायोलॉजी का केस है कि इंडक्टोथर्मी में होता है ना कि जब हमारे बॉडी में कोई ऐसा टिश्यू है जो बहुत ही बड़ा हो गया है, मतलब कि वो जैसे जस्ट लाइक कैंसर टाइप टिश्यूज हैं, ठीक है, वो बड़े हो रहे हैं हम, या फिर अपने जगह से डिसलोकेट हो गए बेटा, ठीक है, यानी अपने जहाँ पे उनका पोजीशन होना चाहिए वो उन पोजीशन से वो अलग जगह पे चले गए हैं, तो उनको वहाँ से हटाने के लिए, उनको वहाँ से रिमूव करने के लिए बेटा जिस थेरेपी का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं इंडक्टोथर्मी कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इंडक्टोथर्मी। इसमें हम लोग इंड्यूस ईएमएफ का प्रयोग करते हैं, जिससे हम वो जो लोकलाइज्ड टिश्यू है बेटा उसको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडक्टोथर्मी। उसके बाद है बेटा एनर्जी मीटर्स। एनर्जी मीटर्स क्या है, तो एनर्जी मीटर्स की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी मीटर्स वो है बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में मेजर करते हैं, किलो जूल में मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है, जूल में मेजर करते हैं एनर्जी को। तो वो एक एनर्जी मीटर्स एक ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे हम एनर्जी को मेंटेन करते हैं, एनर्जी को मीटरिंग करते हैं कि भाई उसकी इंटेंसिटी कितना है, उसकी वैल्यूज़ कितने हैं, ये सब जानकारी लेने के लिए हम आपके बेटा एनर्जी मीटर्स का प्रयोग करते हैं। और इन एनर्जी मीटर्स के अंदर भी आपके इंड्यूस ईएमएफ के प्रिंसिपल पे ही वर्किंग होती है और इसमें भी एडी करंट का ही वर्किंग होता है बेटा, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ 7-8 आपके सामने एप्लीकेशन एडी करंट के। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी बेटा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक से होगा एडी करंट से तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, और व्हाट्सएप चैट पे भी खुले हुए हैं तो आप वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। चलेंगे बेटा, मिलेंगे अगले वीडियो में। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस होगा अगला वीडियो, सेल्फ एपिसोड, अगला एपिसोड होगा बेटा सेल्फ इंडक्टेंस पे, यानी कि खुद से कैसे हम इंड्यूस हों, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ भावनात्मक चीज़ों को भी लेके चला जाएगा। मिलेंगे बेटा, चलते हैं, जय हिंद।